मेरा नाम नेहा है। मैं 23 साल की हूँ और अभी अभी शादी करके अपने ससुराल आई हूँ। मेरे पति का नाम रोहन है। वह अच्छे दिखते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन बिस्तर पर उनकी ताकत न के बराबर है। सुहागरात से लेकर अब तक जितनी भी रातें हैं हमने साथ बिताई, हर बार वही होता, 2-4 मिनट का खेल और फिर वे थककर सो जाते। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर आग जलती है, लेकिन रोहन उसे बुझा नहीं पाते। मैं रात भर करवटें बदलती रहती, प्यासी रह जाती। ससुराल में सिर्फ मेरे सास ससुर हैं। लोग उन्हें अंकल आंटी कहते हैं, लेकिन घर में हम उन्हें पापा जी और मम्मी जी कहते हैं। पापा जी की उम्र 30 साल के करीब होगी, लेकिन उनका शरीर आज भी जवान लड़के जैसा है। सुबह सुबह वे यार्ड में व्यायाम करते हैं। चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, पतली कमर। मैं जब भी किचन से गुजरती उनकी नजरें मुझ पर टिक जाती। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनकी नजरें साधारण नहीं हैं। मम्मी जी बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती। वे कमर पकड़कर चलती, सुबह उठते ही शिकायत करती, ये आदमी कब थकते हैं, दिन भर खेत का काम, ऊपर से रात को मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं सुनकर शर्मा जाती, लेकिन अंदर से जलन होती। मैं सोचती, मेरी किस्मत में ये सब क्यों नहीं। रोहन तो आते ही सो जाते हैं। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो पापा जी के कमरे से अजीब आवाजें आईं। दबी हुई सिसकारियां, बिस्तर के चरमराने की आवाज, मम्मी जी की हल्की चीखें। मैं रुक गई, खिड़की के पास जाकर झांका। हल्की लाल रोशनी में सब साफ दिख रहा था। पापा जी मम्मी जी के ऊपर थे, उनकी कमर तेजी से हिल रही थी। मम्मी जी की टांगें उनके कंधों पर, हाथ उनकी पीठ पर नाखून गड़ा रहे थे। पापा जी की ताकत देखकर मेरे मुंह से अपने आप सांस निकल गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, देखती रही। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जल रहा था। जब सब खत्म हुआ, मैं चुपके से अपने कमरे में लौटी। रोहन गहरी नींद में थे। मैं उनके पास लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आती। मैंने खुद को छुआ, कल्पना की कि पापा जी मेरे साथ हैं। उस रात मैं पहली बार खुद से संतुष्ट हुई, लेकिन वो संतुष्टि अधूरी थी। मुझे असली चीज चाहिए थी। अगले कुछ दिन मैं पापा जी को देखते ही घबरा जाती। वे मुझे पहले से ज्यादा गौर से देखने लगे थे। मम्मी जी की तबीयत फिर खराब हो गई, तेज बुखार। वे बोली, नेहा बेटा, आज मैं पापा जी के पास नहीं जा पाऊंगी। उन्हें इलायची वाला दूध पीने की आदत है, तुम ही दे आना। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दुपट्टा सिर पर डाला, घूंघट निकाला, बिल्कुल मम्मी जी जैसा बनकर कमरे में गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। पापा जी बिस्तर पर लेटे थे, सिर्फ एक पतली चादर ओढ़े। उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और मोड़ने लगी। तभी उनका हाथ मेरी कलाई पर पड़ा, मजबूत पकड़। उन्होंने मुझे खींचा और खुद के ऊपर गिरा दिया। मैंने चेहरा घूंघट से ढक लिया। वे मुझे मम्मी जी समझ रहे थे। उन्होंने मेरी साड़ी ऊपर की, ब्लाउज के हुक खोले। मेरी सांसें तेज हो गईं। जब उन्होंने मुझे छुआ, मेरी पूरी देह में करंट दौड़ गया। मैंने विरोध नहीं किया, मैं भी तो यही चाहती थी। वे मेरे अंदर आए, मजबूत, गहरे, बिना रुके। मैंने अपनी चीखें दबाईं, लेकिन आंसू निकल आए, खुशी के आंसू। इतने दिनों बाद मुझे वो मिल रहा था जो मैं तरस रही थी। वे पूरी रात नहीं रुके, 2 बार, 3 बार, हर बार पहले से ज्यादा जोश। जब सुबह हुई, वे थक कर सो गए। मैं चुपके से उठी, कपड़े ठीक किए और अपने कमरे में लौट आई। मेरी टांगें कांप रही थीं, कमर में मीठा दर्द था। मैं बिस्तर पर लेटी और मुस्कुराई। पहली बार मुझे नींद अच्छी आई। सुबह जब मैं उठी, मुझे खुद पर गर्व था और शर्म भी। मम्मी जी अभी भी बीमार थीं। पापा जी मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं समझ गई, उन्हें शायद पता चल गया था कि कल रात मम्मी जी नहीं, मैं थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी। अगली रात मम्मी जी ने फिर कहा, बेटा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, तुम ही दूध दे जाना, वरना ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मैं मन ही मन खुश हो गई। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। हर रात मैं घूंघट डाले उनके कमरे में जाती और वे मुझे बिना कुछ पूछे अपनी बाहों में ले लेते। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। मेरी त्वचा चमकने लगी, आंखों में अलग ही नूर आ गया। रोहन जब कभी आते, मैं उनके साथ भी रहती, लेकिन वो संतुष्टि सिर्फ पापा जी ही दे पाते थे। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। एक रात जब मैं उनके कमरे में गई, उन्होंने घूंघट उठाया और मेरी आंखों में देखा। बोले, नेहा, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था। मैं घबरा गई, बोली, पापा जी माफ कर दीजिए। उन्होंने मुझे चुप कराया और कहा, रोहन से तुम खुश नहीं हो, मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, बस यही बात हमारे बीच रहेगी। उस रात उन्होंने मुझे पहले से ज्यादा प्यार दिया। मैं उनके गले लगकर रोई। मुझे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। ये रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक नहीं रह गया था, उसमें एक अजीब सा लगाव भी था। कई हफ्ते ऐसे ही बीते। मैं दिन में अच्छी बहू बनती, रात में उनकी हो जाती, लेकिन अंदर से डर भी लगता था। कहीं रोहन को पता चल गया तो, कहीं मम्मी जी को शक हो गया तो। फिर एक दिन रोहन अचानक घर आए, बोले, नेहा, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, घर से ही काम करूंगा। मैं चौंकी। फिर उन्होंने सब बता दिया। उन्हें एक पुरानी बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, इसलिए वे मुझे पूरी खुशी नहीं दे पाते थे।
अब वे ठीक हो गए हैं। उस रात रोहन ने मुझे वो सब दिया जो मैं पापा जी से ले रही थी। मैं हैरान थी। वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा देर तक टिकने वाले थे। मैं पूरी तरह संतुष्ट हुई, लेकिन अब मेरे अंदर अपराध बोध जाग गया। मैंने अपने पति को धोखा दिया था। अगली सुबह मैंने पापा जी की नजरों से नजरें मिलाने की कोशिश नहीं की। मैंने फैसला कर लिया, अब ये सब बंद। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। दिन में मैं एक आज्ञाकारी शर्मीली बहू बनती, घर के सारे काम करती, मम्मी जी की सेवा करती, रोहन के लिए खाना बनाती। लेकिन जैसे ही रात होती मेरा मन बेकाबू हो जाता। मम्मी जी की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वे हर रात यही कहती, नेहा बेटा आज भी तुम ही दूध दे आना। मैं नहीं जा पाऊंगी, वरना ये मुझे खींच कर ले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर मैं बाहर से सहमति दिखाती, लेकिन अंदर से खुशी की लहर दौड़ जाती। हर रात मैं तैयार होती, साड़ी अच्छे से पहनती, ब्लाउज टाइट बांधती, दुपट्टा सिर पर रखकर घूंघट निकालती, इलायची वाला दूध लेकर उनके कमरे में जाती। शुरू के कुछ दिन तो पापा जी मुझे मम्मी जी समझते रहे, लेकिन अब वे जानबूझकर घूंघट नहीं उठाते थे। जैसे ही मैं गिलास रखकर मुड़ती, उनका हाथ मेरी कमर पर पड़ता और मुझे बिस्तर पर गिरा देते। मैं विरोध का नाटक नहीं करती थी, मैं भी तो इसी पल का इंतजार करती थी। उनकी ताकत देखकर मैं हैरान रह जाती। 23 साल की उम्र में भी वे घंटों नहीं थकते थे। कभी मुझे पीठ के बल लिटाकर, कभी घुटनों के बल बैठाकर, कभी दीवार से सटाकर। हर बार नया तरीका, हर बार नया जोश। मैं चीखती, सिसकारियां लेती, लेकिन आवाज दबा लेती ताकि घर में किसी को शक न हो। उनके मजबूत हाथ मेरी कमर पकड़ते, मेरी छाती दबाते, मेरे होंठ चूमते। मैं उनके गले लगकर खो जाती। मेरी सारी प्यास वे बुझा देते। रात भर में 2-3 बार, कभी कभी 4 बार भी। जब सुबह होती वे थककर सो जाते और मैं लंगड़ाते कदमों से अपने कमरे में लौटती। सुबह उठते ही मेरी टांगें भारी लगती, कमर में मीठा मीठा दर्द रहता। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, गालों पर लाली, आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान। मैं पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मम्मी जी भी कहती, नेहा शादी के बाद तू और निखर गई है, जैसे कोई नूर उतर आया हो चेहरे पर। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से जानती थी कि यह नूर किसकी वजह से है। रोहन महीने में 2-3 बार ही आते थे। जब आते मैं उनके साथ पूरी कोशिश करती कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन रोहन अब भी जल्दी थक जाते। 10-15 मिनट में सब खत्म। मैं मुस्कुराकर उनके गले लग जाती, लेकिन अंदर से खालीपन रह जाता। फिर जैसे ही वे सो जाते, मेरा मन पापा जी के कमरे की ओर भागता। कभी कभी तो रोहन के आते ही रात मैं उनके पास नहीं जा पाती थी और पूरी रात बेचैनी में कट जाती। एक रात रोहन घर पर थे, मैं उनके साथ लेटी थी, वे सो चुके थे। मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मैं चुपके से बिस्तर से उठी और पापा जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैं अंदर गई। पापा जी जाग रहे थे। जैसे मुझे देखा, मुस्कुराए और हाथ बढ़ाया। मैं उनके पास लेट गई। उस रात रोहन बगल के कमरे में सो रहे थे और मैं यहाँ पापा जी की बाहों में। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था कि कहीं रोहन उठ न जाए, लेकिन पापा जी ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि मैं हिल भी नहीं पाई। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और धीरे धीरे सब किया। उस रात की उत्तेजना अलग ही थी, खतरे की उत्तेजना। मैंने खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। सुबह जब मैं लौटी, रोहन अभी सो रहे थे। मैं उनके पास लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे बदन पर पापा जी के निशान थे। गले पर हल्के काटने के निशान, कमर पर उंगलियों के निशान। मैंने जल्दी से साड़ी ठीक की और हाई नेक ब्लाउज पहन लिया। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना गहरा हो गया कि पापा जी दिन में भी मुझे इशारे करने लगे। कभी किचन में जब मैं अकेली होती, वे पीछे से आकर कमर पर हाथ फेर देते। कभी सहन में कपड़े सुखाते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रखते। मैं घबरा जाती, लेकिन रोकती नहीं। एक बार तो मम्मी जी बगल के कमरे में सो रही थीं और पापा जी ने मुझे गोदाम में ले जाकर दीवार से सटाकर सब कर डाला। मैंने विरोध किया, पापा जी कोई देख लेगा, लेकिन वे बोले, कोई नहीं देखेगा, मुझे तुम बर्दाश्त नहीं होता अब। उस दिन दोपहर में भी मैंने वो सुख लिया जो रातों में लेती थी। मम्मी जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब वे खुद नहीं जाना चाहती थीं। एक दिन बोली, नेहा मुझे आदत हो गई है अकेले सोने की, ये आदमी तो जान ही निकाल देता है, तुम ही संभाल लो इसे। मैं चौंक गई। क्या मम्मी जी को शक हो गया था? लेकिन उनका लहजा सामान्य था। शायद वे सचमुच थक गई थीं। पापा जी की ताकत वाकई कम नहीं थी। अब मैं खुलकर उनके कमरे में जाने लगी। घूंघट की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे मुझे नेहा कहकर बुलाते। रात भर हम बातें भी करने लगे। वे की जवानी में वे पहलवान थे। गांव के अखाड़े में नाम था। आज भी रोज सुबह कसरत करते हैं, इसलिए ताकत बाकी है। मैं उनके सीने पर सिर रखकर सुनती। वे मेरे बालों में उंगलियां फिराते, कभी मेरी जिंदगी के बारे में पूछते। रोहन से खुश हो या नहीं? मैं चुप रह जाती। एक रात हम बिस्तर पर लेटे थे, सब खत्म हो चुका था। मैं उनके गले लगकर सोना चाहती थी, लेकिन उठना पड़ता था। तभी उन्होंने कहा, नेहा तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था।
रोहन ने बताया था कि रिश्ता पक्का हो गया है। तभी से मन में था कि काश मैंने उनकी छाती पर मुक्का मारा। पापा जी, गंदी बातें मत करो। लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा था। मेरा मन अब पूरी तरह उनके साथ था। रोहन जब आते मैं उनके साथ रहती, लेकिन मन कहीं और होता। मैं खुद को कोसती, मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत है, लेकिन रोक नहीं पाती थी। पापा जी का स्पर्श, उनकी ताकत, उनका प्यार, सब कुछ मुझे खींचता था। एक दिन रोहन आए। इस बार वे 3 दिन रुकने वाले थे। मैं खुश थी, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था। अब 3 रातें मैं पापा जी से दूर रहूंगी। पहली रात रोहन के साथ बीती। वे पहले से थोड़े बेहतर थे, लेकिन फिर भी जल्दी थक गए। मैं बेचैन होकर लेटी रही। आधी रात को मैं उठी। रोहन गहरी नींद में थे। मैं चुपके से बाहर निकली और पापा जी के कमरे में गई। वे जाग रहे थे। बोले, मैं जानता था तुम आओगे। उस रात हमने बहुत धीरे धीरे सब किया ताकि आवाज ना हो, लेकिन मेरी सिसकारियां दब नहीं रही थीं। पापा जी ने मेरे मुंह पर तकिया रख दिया। खतरा ज्यादा था, इसलिए जोश भी ज्यादा था। मैं पूरी तरह पिघल गई। दूसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात रोहन ने मुझे ज्यादा वक्त दिया। वे कोशिश कर रहे थे, मैंने भी पूरा साथ दिया। उस रात मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन फिर भी पापा जी की याद आई। जैसे ही रोहन सोए, मैं फिर उनके पास चली गई। उस रात पापा जी नाराज से लगे। बोले, आज देर कर दी तुमने। मैंने माफी मांगी और उन्हें मना लिया। रोहन चले गए। फिर से वही रातें शुरू हो गईं। अब मैं दिन में भी उनके साथ वक्त बिताने लगी। कभी खेत पर चली जाती, वहां झाड़ियों के पीछे वे मुझे किस करते। एक बार तो खेत में ही सब कर डाला। मैं डर गई थी, लेकिन रोक नहीं पाई। मेरा बदन अब पूरी तरह उनका हो चुका था। मैं उनके बिना रह नहीं पाती थी। अब पूरी तरह पापा जी की हो चुकी थी। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरा मन तन दोनों उनके कब्जे में थे। मम्मी जी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं, लेकिन वे रात को अपने अलग कमरे में सोने लगी थीं। वे कहती, मैंने इस उम्र में आराम करना सीख लिया है। तुम्हारा पापा जी तो जैसे जवान ही बने रहेंगे। उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि जैसे वे जानबूझकर मुझे राह दे रही हों। मैं कभी कभी सोचती कि क्या उन्हें कुछ पता है, लेकिन वे कभी कुछ नहीं बोली। रोहन अब भी महीने में सिर्फ 2-3 बार ही घर आते थे। जब आते तो मैं उनके साथ पूरी कोशिश करती कि सब सामान्य लगे। मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाती, उनके साथ हंसती बोलती, रात को उनके साथ लेटती। लेकिन जैसे ही वे सो जाते, मैं चुपके से उठकर पापा जी के कमरे में चली जाती। कभी कभी तो रोहन के आते ही दिन मुझे बेचैनी होती। मैं दिन भर उनके साथ रहती, लेकिन रात की राह देखती। एक रात रोहन घर पर थे। हमने खाना खाया, बातें की। वे थके हुए थे, जल्दी सो गए। मैं उनके बगल में लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे बदन में आग लगी हुई थी। मैंने रोहन को हल्के से छुआ, उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे। आखिरकार मैं हार गई। चुपके से बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और पापा जी के कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर हल्की लाल रोशनी जली थी। पापा जी बिस्तर पर लेटे थे, चादर सिर्फ कमर तक ओढ़े। उनकी चौड़ी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे उठे, मुझे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। बोले, आज फिर आ गई? रोहन सो रहा है ना? मैंने सर हिलाया। वे मुस्कुराए और मुझे बाहों में भर लिया। उस रात खतरा ज्यादा था। रोहन बगल के कमरे में थे। दीवार पतली थी, आवाज आसानी से जा सकती थी। पापा जी ने मुझे बिस्तर पर नहीं लिटाया, उन्होंने मुझे दीवार से सटाया। मेरी साड़ी ऊपर की और पीछे से मुझे पकड़ लिया। मैंने अपने होंठ काट लिए ताकि चीख ना निकले। उनका हर धक्का इतना मजबूत था कि मेरी सांस रुक जाती। मैंने दीवार पर हाथ टेक रखे थे, आंखें बंद कर ली थीं। वे मेरे कान में फुसफुसाए, धीरे आवाज मत करना। लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। आखिरकार उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। जब सब खत्म हुआ, मैं कांप रही थी। मेरी टांगें जवाब दे रही थीं। पापा जी ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया। फिर दूसरी बार शुरू किया। इस बार धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। मैं उनके गले लगकर रोने लगी, डर से, खुशी से, अपराध बोध से। वे मेरे आंसू चूमते रहे। उस रात हम 3 बार एक दूसरे के हुए। जब मैं लौटी, सुबह के 4 बज रहे थे। रोहन अभी भी सो रहे थे। मैं उनके पास लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। मैं खुद से नफरत करने लगी थी। अगले दिन रोहन उठे तो बोले, नेहा, रात को तुम बिस्तर पर नहीं थी? मेरा दिल बैठ गया। मैंने झूठ बोला, पानी पीने गई थी, फिर बाथरूम लग गया। वे मान गए, लेकिन मुझे लगा कि उनकी नजरों में कुछ शक था। उस दिन मैं पूरे समय घबरा कर रही। पापा जी दिन में सामान्य व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर टिकती तो मेरे बदन में सिहरन दौड़ जाती। रोहन 3 दिन रुके। उन 3 रातों में मैं सिर्फ एक बार पापा जी के पास जा पाई। बाकी 2 रातें मैं बेचैन होकर रोहन के बगल में करवटें बदलती रही। रोहन ने कोशिश की, लेकिन फिर वही पुरानी बात, जल्दी थक गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से जल रही थी। रोहन के जाने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अब पापा जी और बेसब्र हो गए थे। वे दिन में भी मौका देखकर मुझे छूते। एक दिन दोपहर में मम्मी जी बाजार गई थीं। घर में सिर्फ हम दोनों थे। पापा जी ने मुझे किचन में पीछे से पकड़ लिया। मैं बर्तन धो रही थी। उन्होंने मेरी साड़ी ऊपर की और वहीं किचन में मुझे झुकाकर सब कर डाला। मैंने विरोध किया, पापा जी कोई आ गया तो,
लेकिन वे नहीं रुके। उस दिन की जल्दबाजी और खतरे ने जोश को दोगुना कर दिया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई जब सब खत्म हुआ। शाम को मम्मी जी लौटी। वे कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे लगा कि वे मुझे अजीब नजरों से देख रही हैं। रात को खाने के बाद वे जल्दी सोने चली गईं। मैं दूध लेकर पापा जी के कमरे में गई। वे मुझे देखते ही उठे और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। उस रात वे बहुत जोशीले थे। बोले, 3 दिन तुमने मुझे तरसाया है, आज भरपूर लूंगा। और सचमुच उन्होंने पूरी रात मुझे चैन नहीं लेने दिया। 4 बार 5 बार मैं गिनती भूल गई। सुबह जब मैं लौटी, मेरी कमर टूट रही थी, टांगें लंगड़ा रही थीं। मम्मी जी ने मुझे देखा और बोली, नेहा क्या हुआ, इतना लंगड़ा क्यों रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, सीढ़ी से पैर फिसल गया। वे मुस्कुराईं और चली गईं। मुझे लगा कि वे सब जानती हैं। दिन बीतते गए। मेरा बदन अब पूरी तरह पापा जी का आदी हो चुका था। बिना उनके स्पर्श के मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं दिन में उनके इंतजार में रहती, रात उनके साथ खो जाती। लेकिन अपराध बोध भी बढ़ता जा रहा था। मैं सोचती, रोहन इतना अच्छा इंसान है, मुझ पर इतना भरोसा करता है, और मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। कई रातें मैं रोती भी। पापा जी पूछते, क्या हुआ? मैं कहती, कुछ नहीं, लेकिन वे समझ जाते। वे मुझे और जोर से बाहों में भर लेते। एक दिन रोहन का फोन आया। बोले, नेहा, अगले हफ्ते मैं परमानेंट घर आ रहा हूँ। कंपनी ने मुझे होम ऑफिस की परमिशन दे दी है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैं खुश भी थी और डर भी रही थी। खुश इसलिए कि अब रोहन के साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगी, शायद सब ठीक हो जाए। डर इसलिए कि अब पापा जी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। उस रात मैं पापा जी के पास गई तो रो पड़ी। सब बता दिया। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, नेहा, मैं जानता हूँ ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन जब तक है मैं तुम्हें खुश रखूंगा। रोहन आएगा तो हम संभल जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे बाहों में लिया और उस रात बहुत प्यार दिया, जैसे आखिरी बार हो। अगले कुछ दिन मैं बेचैन रही। रोहन के आने की तैयारी करती, लेकिन मन उदास रहता। पापा जी भी कम बोलने लगे थे। रातें अभी भी हमारी थीं, लेकिन अब उनमें एक उदासी घुल गई थी। हम कम बोलते, ज्यादा एक दूसरे को महसूस करते। आखिरकार रोहन आ गए। वे सामान लेकर घर पहुंचे। मैंने उन्हें गले लगाया। वे बहुत खुश थे। बोले, अब कोई अलग नहीं होगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मम्मी जी और पापा जी ने भी स्वागत किया। पापा जी ने रोहन की पीठ थपथपाई, लेकिन मुझे देखा तक नहीं। पहली रात रोहन के साथ बीती। वे पहले से बेहतर थे। ज्यादा देर टिके, ज्यादा कोशिश की। मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली। लेकिन जैसे ही वे सोए, मेरा मन पापा जी के पास भागा। मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उठ नहीं पाई। डर लग रहा था। रोहन अब हमेशा घर पर थे। दूसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। आधी रात को उठी। रोहन गहरी नींद में थे। मैं चुपके से बाहर निकली। पापा जी का दरवाजा बंद था। मैंने हल्के से खटखटाया। वे उठे, दरवाजा खोला। मुझे देखते ही बाहें फैला दी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। उस रात हमने बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से सब किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोश नहीं, सिर्फ उदासी और लगाव। सुबह लौटते वक्त पापा जी ने कहा, नेहा, अब बस, रोहन अच्छा लड़का है, हमने गलती की, अब सुधार लो। मैंने सर हिलाया, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उस दिन के बाद मैंने कोशिश की पापा जी से नजरें मिलाने से बचती। दिन में काम में व्यस्त रहती, रात को रोहन के साथ रहती। लेकिन मेरी प्यास पूरी नहीं हो रही थी। रोहन बेहतर हो रहे थे, लेकिन पापा जी की ताकत के सामने कुछ नहीं। एक रात मैं फिर टूट गई। रोहन सो चुके थे। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई, लेकिन इस बार दरवाजा अंदर से बंद था। मैं खटखटाती रही, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। मैं अपने कमरे में लौटी और रोती रही। अब धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। पापा जी मुझसे नजरें चुराने लगे। मैं भी कोशिश करती, लेकिन रातें मुश्किल थीं। मैं करवटें बदलती, खुद को छूती, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती। रोहन को लगा कि मैं उदास हूँ। वे बोले, नेहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थकान है। लेकिन अंदर से मैं जल रही थी। रोहन के घर पर स्थायी रूप से आ जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। दिन में घर का माहौल पहले जैसा ही था। मैं किचन में व्यस्त, मम्मी जी आराम करती, पापा जी खेत पर जाते या सहन में कसरत करते। रोहन अपना लैपटॉप लेकर ड्राइंग रूम में बैठता और काम करता। बाहर से देखने वाले को लगता कि हम एक खुशहाल परिवार हैं, लेकिन अंदर से मैं खोखली हो रही थी। पापा जी ने उस रात के बाद दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने 2-3 बार कोशिश की। आधी रात को उनके दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं खोला। एक बार तो मैं देर तक बाहर खड़ी रोती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ आ गया था कि वे फैसला कर चुके हैं। वे नहीं चाहते थे कि यह गलती आगे बढ़े। शायद उन्हें भी अपराध बोध हो रहा था। दिन में वे मुझसे नजरें मिलाने से बचते। अगर कभी गलती से नजरें मिल जाती तो फौरन मुड़ जाते। उनकी उस चुप्पी ने मुझे और तोड़ दिया। रोहन हर रात कोशिश करते। वे पहले से काफी बेहतर हो गए थे। शायद शहर में इलाज का असर था। अब वे आधे पौने घंटे तक टिक जाते। मुझे थोड़ी राहत मिलती, लेकिन वो आग जो पापा जी ने मेरे अंदर जगाई थी, वो कभी पूरी तरह बुझती ही नहीं थी। मैं रोहन के साथ होने के बाद भी रात भर करवटें बदलती।
कई बार रोहन सो जाते और मैं छत की ओर देखते हुए रोती। मैं खुद से पूछती, मैं क्या बन गई हूँ? एक तरफ मेरा पति जो मुझसे इतना प्यार करता है, दूसरी तरफ ससुर जिन्होंने मुझे वो सुख दिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन अब वो सुख भी छिन गया था। एक रात मैं फिर नहीं सह पाई। रोहन सो चुके थे। मैं उठी, नंगे पांव बाहर निकली। पापा जी का दरवाजा बंद था। मैंने हल्के से खटखटाया, कोई जवाब नहीं। मैं जमीन पर बैठ गई और सर दरवाजे से टिका लिया। रोते रोते मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो मैं वहीं पड़ी थी। पापा जी ने दरवाजा खोला और मुझे देखा। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने मुझे उठाया और अपने कमरे में ले गए। मम्मी जी अभी सो रही थीं। वे बोले, नेहा बस, अब और नहीं, रोहन को शक हो जाएगा। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर हमारी वजह से उसका घर टूटा। मैं उनके सीने से चिपक कर रोई। बोली, पापा जी मैं क्या करूं? आपने मुझे आदत डाल दी और अब छोड़ दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, ये आदत नहीं, गलती थी हम दोनों की, अब सुधार करो। रोहन तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसे मौका दो। उस दिन के बाद मैंने कोशिश शुरू की। मैंने खुद को रोहन के साथ पूरी तरह देने की ठान ली। दिन में मैं उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। शाम को साथ टहलने जाती, रात को मैं खुद उन्हें उकसाती। धीरे धीरे रोहन और बेहतर होते गए। उनका इलाज पूरा हो चुका था और अब वे पूरी तरह स्वस्थ थे। एक रात उन्होंने मुझे वो सुख दिया जो पहले कभी नहीं दिया था। पूरी रात बिना थके, बिना रुके मैं सुबह उठी तो पहली बार खुद को पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रही थी। कोई खालीपन नहीं, कोई जलन नहीं। उसके बाद मैंने पापा जी से पूरी तरह दूरी बना ली। अगर कभी घर में अकेले होते तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती। वे भी समझ गए। उन्होंने भी मुझे गलत नजर से देखना बंद कर दिया। दिन में वे अब सिर्फ ससुर जैसे व्यवहार करते। मम्मी जी कभी कभी मजाक में कहती, अब ये बूढ़ा शांत हो गया है, पहले तो मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से जानती थी कि वे शांत इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर काबू पा लिया है। समय बीतता गया, रोहन और मैं करीब आते गए। अब रातें सिर्फ उनकी थीं। मैंने वो सारी यादें दिमाग से निकाल दी जो पापा जी के साथ थीं। मैंने खुद को समझाया कि जो हुआ वो एक गलती थी, एक कमजोर पल की भूल। रोहन ने कभी शक नहीं किया। वे मुझ पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन रोहन ने मुझे गले लगाया और कहा, नेहा तुमने कभी शिकायत नहीं की। जब मैं ठीक नहीं था तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का सारा अपराध बोध फिर उमड़ आया। मैंने उन्हें और जोर से गले लगाया और रो पड़ी। वे समझे कि खुशी के आंसू हैं। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया। पापा जी फिर से मम्मी जी के साथ रहने लगे। मम्मी जी की शिकायतें फिर शुरू हो गईं। ये आदमी कब थकता है? मैं सुनकर मुस्कुराती, लेकिन अब जलन नहीं होती थी। मेरी अपनी जिंदगी थी, अपना पति था, अपनी खुशी थी। कई महीने बाद एक दिन रोहन ने खुशखबरी दी, नेहा हम माता पिता बनने वाले हैं। मैं चौंक गई, फिर खुशी से रो पड़ी। रोहन ने मुझे बाहों में भर लिया। उस शाम मैंने पापा जी और मम्मी जी को बताया। दोनों बहुत खुश हुए। पापा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तुम पूरी तरह खुश रहो। उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी। शायद उन्हें भी सुकून मिला था कि सब ठीक हो गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वो सारी गलतियां सिर्फ एक कमी की वजह से हुई थीं। अगर रोहन शुरू में ठीक होते या मैंने उनसे खुलकर बात की होती तो शायद वो रास्ता कभी ना अपनाती। लेकिन जो हुआ उसने मुझे सिखाया कि रिश्ते में कमी हो तो पहले बात करो, समझो, इलाज कराओ। गलत रास्ते पर जाना आसान लगता है, लेकिन वहां सिर्फ कुछ पल की खुशी मिलती है और जिंदगी भर का पछतावा। अब मैं रोहन के साथ पूरी तरह खुश हूँ। हमारा एक प्यारा सा बेटा है। पापा जी और मम्मी जी दादा दादी बनकर खुश हैं। घर में फिर से वो पुराना सुकून लौट आया है और मैंने वो सारी यादें हमेशा के लिए दफन कर दी हैं। लेकिन अंदर का अपराध बोध भी बढ़ रहा था। मैं सोचती, अगर रोहन को पता चला तो, अगर मम्मी जी को पता चला तो। लेकिन फिर भी रुकती नहीं थी। एक दिन मम्मी जी पूरी तरह ठीक हो गईं। वे बोली, अब मैं खुद दूध दूंगी। मेरा दिल बैठ गया। लेकिन पापा जी ने रात को मुझे बुलाया। बोले, अब भी तुम ही आया करो, मम्मी जी को मैं संभाल लूंगा। मैं राहत की सांस ली। अब सिलसिला और गहरा हो गया। मम्मी जी अपने कमरे में सोती और मैं पापा जी के साथ। कभी कभी पूरी रात मैं वहीं रहती। सुबह बहुत जल्दी उठकर अपने कमरे में चली जाती। मैं जानती थी कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कभी ना कभी पोल खुल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। पापा जी की बाहें मेरे लिए जन्नत बन चुकी थीं।